जी हाँ, थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही सुना है। जामा मस्जिद का असली नाम जामा मस्जिद नहीं है। जामा मस्जिद एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है। जिस तरह से ऐसी मस्जिद जहाँ 5 वक्त नमाज होती है और जुमा की नमाज होती है, ऐसी मस्जिद को जामा मस्जिद कहा जाता है। यानी कि दिल्ली की इस जामा मस्जिद का असली नाम कुछ और है, आपको बताएंगे। मेरा नाम है फैज़ अहमद और कैमरे के पीछे मौजूद है रोशन, और आज हम यहाँ मौजूद हैं जामा मस्जिद में। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर क्यों बैठा हूँ। तो नाजरीन, ये सिर्फ जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के तहजीब की सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ निशानी हैं एक बादशाह के अकीदत की। और मैंने ऐसा क्यों कहा है और इसका असली नाम, मैं दोनों चीज़ आपको बताऊँगा, बने रहिए। इस मस्जिद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दौर देखे। ऐसा भी दौर देखा जब मुग़लिया सल्तनत अपने उरूज पर थी, और ऐसा भी दौर देखा जब मुग़लिया सल्तनत अपने ज़वाल पर थी। इस मस्जिद ने आज़ाद भारत का भी दौर देखा, और इस मस्जिद ने एक ऐसा भी दौर देखा जब अंग्रेज़ इस मस्जिद को तोड़ना चाहते थे। जी हाँ, 1857 की क्रांति के बाद, यानी कि 1857 की जंग अज़ीम के बाद, जब विद्रोहियों ने अपना खलीफा, अपना बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को बनाया, उसके बाद जब उनकी हार हुई तो अंग्रेज़ों ने जामा मस्जिद को तोड़ना चाहा था, लेकिन लोगों के डर की वजह से, लोगों के खौफ की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे। और इन्होंने 5 सालों तक जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर बैन लगा दिया था और जामा मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल बना दिया था। मौजूद है जामा मस्जिद के सहन में, और जामा मस्जिद का सहन काफ़ी बड़ा है और इसमें एक वक्त में 25,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ एक हौज़ है, एक वज़ू ख़ाना है। वज़ू ख़ाना है, ये हौज़ है जामा मस्जिद के सहन में बीचों बीच। और ये वज़ू ख़ाना, ये हौज़ इतना ख़ास क्यों है, क्यों मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, उसका रीज़न ये है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह शाहजहाँ ने देखा था अपने ख्वाब में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वज़ू फरमा रहे हैं। बड़ी ही ख़ास, बड़ी ही मुक़द्दस जगह है। ये जो सफ़ेद कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, और ये पूरा जगह पूरा अभी लॉक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि एक पत्थर है जिसमें आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के निशान हैं। और ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ कि मैंने उस पत्थर को देखा है अपनी आँखों से, उसको बोसा किया है, चूमा है। और मैं अपना पर्सनल तजुर्बा अगर बताऊं तो उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे कहते हैं कि एक कुरान का नुस्खा भी है जो कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ का लिखा हुआ है, और करीबन 1300-1400 साल पुराना है। पहले उनकी ज़ियारत कराई जाती थी, लेकिन अभी लॉक किया हुआ है। और अगर हम दिखा पाएँ तो ये एरिया भी लॉक कर दिया गया है, लेकिन वो जो एरिया हमें सामने दिख रहा है, वो वहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ती हैं। और इस पूरे सहन में और सामने मस्जिद की बिल्डिंग में मर्द नमाज़ पढ़ते हैं। और इस मस्जिद में करीबन 25,000 लोग एक बार में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मीनार की अगर हम बात करें तो इसकी मीनार करीबन 31.2 मीटर के आसपास ऊंची है। 2 मीनारें हैं, और कह सकते हैं कि मुग़ल काल की जो बनाई हुई मस्जिदें हैं उनमें हमें मीनारें देखने को मिलती है। और हम दिल्ली सल्तनत के टाइम की जो मस्जिदें देखेंगे उनमें मीनार नहीं है। चाहे आप कुतुब मीनार देखें, उसमें कुतुब मीनार अलग से है, और वहाँ क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसके अंदर हमें इतनी प्रोमिनेंट मीनारें देखने को नहीं मिलती हैं। और इसका जो बायां वाला इसका जो बायां वाला मीनार है वो खुला हुआ है ज़ायरीन के लिए, आप वहाँ जा सकते हैं। टिकट होता है 40 या 50 रुपए का टिकट है। तो देखते हैं, अगर हम इस वक्त अभी खुली हुई है शायद, और टिकट हमें मिलता तो हम ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तहज़ीब की सीढ़ियाँ, मैंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को एक बादशाह के अकीदत की निशानी क्यों कही थी, उसका रीज़न ये है कि जब बादशाह शाहजहाँ ने सोचा कि एक मस्जिद बनाई जाए, एक अल्लाह का घर बनाया जाए, तो उनका सोचना ये था कि अल्लाह के घर का फ़र्श भी बादशाह के तख्त व ताज से ऊंचा हो। और इसलिए आज आप देखेंगे कि जामा मस्जिद का सहन भी
जामा मस्जिद का सहन भी बादशाह के दीवान आम और दीवान ख़ास से ऊंचा है। बताया था कि जामा मस्जिद का असली नाम जामा मस्जिद नहीं है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जामा मस्जिद का असली नाम है मस्जिद जहानुमा। मस्जिद जहानुमा, जहानुमा यानी कि ऐसी मस्जिद जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही दिलकश दृश्य प्रदान करे। यानी कि ये मस्जिद अपने आप में बहुत खूबसूरत है और मस्जिद से आप बाहर देखेंगे तो वहाँ का नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत आता है। और जहानुमा का एक और मतलब निकलता है, वो ये कि एक तरफ खैमा लगा हो और बादशाह और दरबार के सारे लोग एक तरफ हो, तो यह अल्लाह का खैमा है और इसके दूसरी तरफ बादशाह मौजूद थे लाल किले में।